के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए, आगवानी करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद। देखिए, ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस साल 9 चुनाव और अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर बीजेपी के संगठन को क्या मूल मंत्र दिया जाएगा, वो तय किया जा रहा है इस बैठक में। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी का समापन भाषण होना है और उस भाषण में क्या कहा जाता है बीजेपी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, ये सुनना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दिलचस्प रहने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, उन्हें रिसीव करने के लिए उन्होंने स्वागत किया। इसके अलावा दूसरे भी पदाधिकारी संगठन स्तर के वहां पर मौजूद थे। और अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर पे पहुंचे। और यहां पर अब देखिए, तस्वीरों में आप गौर से देखेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने उन्हें रिसीव किया। और अब इस बैठक की शुरुआत होगी। क्या मंत्र दिए जाते हैं? कुछ राज्यों की रिपोर्ट्स कल पेश की गई, कुछ राज्यों की रिपोर्ट्स आज पेश की जानी है। और उन राज्यों में चुनाव हैं, तो किस रणनीति के साथ बीजेपी अपने संगठन को निर्देश करेगी, ये देखना, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो देती है और कार्यकर्ताओं के लिए दरअसल यहां पर पूरी रणनीति जो है वो तैयार हो रही है। ये साल बहुत अहम रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 9 राज्य, इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस के शासन है, तो उन राज्यों में बीजेपी अपने आप को कैसे वापसी करवाती है, जिन राज्यों में बीजेपी पहले से है वहां पर कैसे अपने आप को रिटेन रखती है। और क्योंकि ये नतीजे 2024 के इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा बीजेपी उस लिहाज से सारा ताना बाना जो है संगठन के स्तर पर बुनने जा रही है। और यह बैठक इस लिहाज से बहुत अहम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए, इसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और क्या जानकारी बैठक को लेकर? चलिए, हो सकता है रविकांत तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी जिस वक्त बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं और संगठन के स्तर पर यह बीजेपी की बड़ी बैठक, ये तैयारियां हैं दरअसल आने वाले चुनावों को लेकर। चुनाव जो कि बहुत अहम रहने वाले हैं बीजेपी के लिए 2024 में, चूंकि लोकसभा इलेक्शन है और ये तीसरा टर्म होगा जब बीजेपी वापस अपने आप को सत्ता पर काबिज करना चाहेगी। लिहाजा कैसे तमाम जो आला नेता हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में जुटेंगे, कैसे वो काम करेंगे, किन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाना है, कैसे विपक्ष के सवालों के जवाब देने, ये सारी रणनीतियां यहां पर इस बैठक में तय की जाएंगी। और उसके बाद बीजेपी के जो चुनावी कार्यक्रम है उससे भी आप जमीन पर उतरता हुआ देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चूंकि सबसे बड़े नेता हैं, लिहाजा उनके वहां पर पहुंचने के बाद अब बीजेपी की ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कमोबेश हमारे साथ रविकांत जुड़ गए। रविकांत, पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? आज दूसरा दिन है, क्या खास रह सकता है आज बैठक में? देखिए अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। आज 3 बड़ी बातों को लेकर चर्चा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को ब्रीफ करेंगे। इसके साथ ही गुजरात मॉडल की चर्चा होगी और उस पर प्रेजेंटेशन जो है वो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल को देना है। गुजरात मॉडल की लगातार तारीफ हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल लगातार वहां पर जीत कायम करने के बाद इस बार भी चुनाव में भव्य जीत हासिल की है। ऐसे में दूसरे राज्यों को गुजरात के मॉडल से सीखना होगा और इस बात को लेकर प्रेजेंटेशन जो है वो CR पाटिल देंगे। आज का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही होगा। कल आकर्षण था प्रधानमंत्री का रोड शो और आज का आकर्षण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को संबोधित करेंगे तो ये बताएंगे कि 2023 में
कल जेपी नड्डा ने कहा कि हमें एक भी राज्य हारने नहीं है। इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो कुल मिलाकर आज जो है पूरे दिन 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें G20 पर बिल्कुल रविकांत, presentation है। बहुत